एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये भारत को जानो जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताए थे एंड हमने कुछ स्टेट्स शेयर जो है वो डिस्कस की थी कि कौन सी स्टेट का बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, देन हमने देखे थे गवर्नर कौन है ना, और कैपिटल्स देखी थी, ये सारी चीजें देखी थी। आई एम सॉरी, मैं ना फाउंडेशन डे उसमें इंक्लूड करना भूल गई, तो जो स्टेट्स के पार्ट 1 में रह गए ना, मैं वो आपको जल्दी ही आने वाली वीडियोस में ना एंड में बिल्कुल जब ये खत्म हो गई तो मैं अपडेट कर दूंगी। आज मैंने इंक्लूड कर दिए हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो ये कि ये वीडियो जब देखोगे ना टेलीग्राम के चैनल पर मैंने मैप को शेयर कर दिया था, जो इसमें मैं मैप दिखाऊंगी, ये वाला मैप, ठीक है। तो वो वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से डाउनलोड करके साथ में ओपन कर लो, आपको आसानी हो जाएगी चीजें समझने में, राइट। इसके अलावा नोटबुक पेन ले लेना, कुछ भी एडिशनल पॉइंट आपको लगे या कोई मैंने ट्रिक बताई हो, है ना, उसको आपने लिखना चाहो आप रिवाइज करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये हमने डिस्कस किए थे। एंड आज हम करेंगे आगे। तो कुछ स्टेट्स में जैसे कि आप लोगों ने ही वोट किया था कि मल्टीपल पार्ट्स में वीडियो चाहिए, तो मल्टीपल पार्ट्स में ही ये वीडियो आएगी अब। तो आज भी कुछ स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे, और जो मैंने आपको बताया था ना, नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व वगैरह हो गए, सब चीज आएंगी, वो मैं थीम बेस्ड वीडियो जो है डाल दूंगी। जैसे कि टाइगर रिजर्व है, कोशिश करूंगी 1 या 2 वीडियो में वो आपको एक ही साथ करवा दूं। तो अभी के लिए पढ़ते हैं, हम आते हैं बिहार की स्टेट पे। यूपी तक हमने कर लिया था, अब आ जाओ बिहार पे। तो ये रहा बिहार, ये ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? पटना, राइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, जो कि जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसको इन शॉर्ट JDU बोला जाता है। नीतीश कुमार जी जनता दल पार्टी से हैं, जिसको JDU बोला जाता है। एंड राजधानी बताई मैंने अभी आपको। अब बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर है इसके आरिफ मोहम्मद खान जी। आरिफ मोहम्मद खान जी इसके गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी से पहले राजेंद्र आर्लेकर जी थे, लेकिन चेंज हो गए हैं ये कुछ टाइम पहले। तो आपको ये याद रखना है कि जो नए गवर्नर हैं ये कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स की। तो मैंने ना अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको साथ में असेंबली की स्टेट्स भी बता दूंगी। असेंबली क्या है? जो किसी भी राज्य की स्टेट असेंबली होती है, क्या बोलते हैं उसको? आई थिंक विधानसभा, हाँ विधानसभा। उसकी मैं सीट्स बताती हूँ आपको, वो भी बताऊंगी। तो लोकसभा की जो लोकसभा में बिहार की जो सीट्स है वो है 40। कितनी है? 40। मैं साथ में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो 40 है लोकसभा की सीट्स। इसके बाद राज्यसभा की सीट्स हैं 16, 16 एंड असेंबली की सीट्स हैं 243। कितनी है? 243। तो ये है लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली की सीट्स। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी कि बिहार किस तारीख को बना था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बिहार बना था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया उसको। एंड इसके अलावा रह गया हमारा बॉर्डर नेशंस, सॉरी बॉर्डर स्टेट्स देखने, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ये मैं 1 मिनट इरेज कर दूं सो दैट आपको जो है देखने में इजी रहे। हाँ जी, तो बिहार के सबसे पहले तो आप बॉर्डर्स देखो, ये रहा बिहार। इसके साथ एक तो यूपी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल इसके वेस्ट में है। देन इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है नेपाल के साथ। नेपाल एक अलग देश है नॉर्थ में, और नदरन पार्ट में ही इस साइड इसका है, जो नॉर्थ ईस्ट बोल लो, नदरन पार्ट बोल लो, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। एंड नदरन पार्ट ऑफ द ईस्ट, ये क्या है? इसका पूरब की डायरेक्शन है। पूरब के नॉर्थ में क्या है? वेस्ट बंगाल। एंड देन झारखंड है इसके साउथ में। झारखंड बिहार से ही निकला है सन 2000 में, ये आप याद रखना। आई होप जो बिहार है इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसी से जो स्टेट निकला वो है झारखंड।
तो झारखंड का जो सबसे पहले तो हम 1 मिनट में ये इसका ही दूँ, एक सेकेंड, आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी फिर, 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा रहा झारखंड। झारखंड के पहले तो आप ये देखो, राजधानी कौन सी है? रांची। राजधानी कौन सी है? रांची। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से निकला था, पहले ये बिहार का ही पार्ट था। एंड इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है इसके चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार। अब मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ, अभी मेरे मतलब ध्यान में आया, थोड़े वियर्ड होते हैं निमोनिक ने, इसको माइंड मत करना। तो इसको ऐसे याद रखना कि झाड़ियों में हेमंत जी सो रहे थे बिल्कुल संतोष के साथ। तो हेमंत सो रहे थे, हेमंत सोरेन, झाड़ियों से झारखंड, संतोष से इनके जो गवर्नर हैं झारखंड के, संतोष कुमार गंगवार, ये ऐसे याद कर लेना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जो हेमंत सोरेन जी हैं वो झाड़ियों में जाकर छुप गए क्योंकि गैंग वॉर लग गई थी। तो गैंग वॉर से संतोष कुमार गैंगवार ऐसे याद कर लो, या फिर हेमंत जी सो रहे थे झाड़ियों में बिल्कुल संतोष के साथ, तो कैसे भी याद कर लो, अल्टीमेट ये में याद रखना। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। लोकसभा सीट्स हैं 14, 14 मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। तो लोकसभा सीट्स हैं 14, 14। राज्यसभा सीट्स हैं 6, ठीक है, राज्यसभा सीट्स हैं 6। एंड असेंबली की, जो स्टेट असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसकी सीट्स हैं 81, 81, 80 + 1। तो ये आई होप आपको अब तक ध्यान जो है क्लियर हो गया होगा। तो झारखंड का हमने क्या क्या देख लिया। झारखंड की क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल, गवर्नर, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स एंड असेंबली की सीट्स। अब देखते हैं बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है। तो मैं मार्कर का कलर चेंज करती हूँ, ये रहा झारखंड, ठीक है। इधर अब आपको इजीली दिख ही रहा है, नॉर्थ के इसमें क्या है? बिहार, जिसका ये पहले पार्ट था। देन नॉर्थ वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। पश्चिम में अगर देखें, वेस्ट में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ है। ये चीज ना यहाँ पे ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ इसके साथ लगता है, मध्य प्रदेश नहीं लगता। ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश के साथ झारखंड की बाउंड्री नहीं टच होती है, छत्तीसगढ़ की होती है, राइट। इसके बाद ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। तो ये 4 स्टेट्स हो गई झारखंड के। कौन कौन सी? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये सारा रब कर देती हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो मेरे साथ साथ अगर आप चीजें बोलते रहोगे ना, आपको भी जो है सारी वो याद होती रहेंगी। इसके बाद हमारी जो स्टेट है, हम आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश को इंडिया का हार्ट बोला जाता है, भारत का दिल बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है, ऐसा माना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले तो राजधानी कौन सी है? भोपाल, ये रही, ठीक है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, वो कौन है? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल, दोनों याद हो गए, मोहन यादव, मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है। मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो बनी कब थी, यानी कि वो कब ये राज्य बना था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो ये आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश बना था इस तारीख को। और कैपिटल आपको पता चल गई। एंड जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, आई थिंक चीफ मिनिस्टर तो आप मोहन यादव है ना, तो यादव जो है कृष्ण भगवान जी का वंश माना जाता है ना, तो आप वैसे याद कर सकते हो। और मोहन कृष्ण भगवान का ही नाम है, तो मोहन यादव वैसे याद कर लो कि जैसे मैंने बोला ना कि मध्य प्रदेश भारत के हार्ट में है, तो मेरे दिल में मोहन जी रहते हैं, जिसने यादव वंश चलाया, आप ऐसे याद कर सकते हो। गवर्नर क्या है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो जो मोहन जी हैं वो सबको भाई की तरह रखते हैं, तो यहाँ पे 2 भाई भाई हैं। तो मोहन जी ने पटेल जी को बोला, भाई भाई इधर आओ, तो ऐसे याद कर लो।
कैसे भी याद कर लो यार, चीज याद होनी चाहिए है ना आपको। निमोनिक्स तो ऐसे ही वियर्ड होते हैं। अब बात करते हैं इसकी लोकसभा सॉरी बॉर्डर लोकसभा सीट्स। तो मैंने आपको लोकसभा सीट्स बताती हूँ, सॉरी लोकसभा सीट्स मैंने नहीं बताई। तो मध्य प्रदेश में की जो लोकसभा सीट्स हैं वो है 29 और राज्यसभा की सीट्स है 11 और इसकी असेंबली की सीट्स है 230। 29, 11, 230। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बॉर्डर स्टेट्स की। तो मैप से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये रहा मध्य प्रदेश। इस साइड वेस्ट की साइड है राजस्थान और गुजरात, राइट। साउथ की साइड है महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट लगा लो छत्तीसगढ़। राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। फिर आप इधर महाराष्ट्र, ये हम 4 देख चुके हैं। नॉर्थ की साइड देखोगे उत्तर प्रदेश आ गया। ये याद रखना, मैंने झारखंड के टाइम भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री झारखंड के साथ नहीं लगती। तो 5 स्टेट्स हो गई, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप ना मैप को बार बार देखते रहोगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। मैप का यही फायदा है कि आप जब इसको याद करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्टेट जो कि मध्य प्रदेश से ही निकली थी। कौन सी? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही निकली थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर, 1 मिनट मैं ये चेंज करूं, 1 नवंबर सन 2000, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से निकली थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो ये रही इसकी राजधानी रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई जी। अब देखो जो विष्णु भगवान है, ये भी जो है भगवान है, ये भी मध्य प्रदेश में भी हमने मोहन जी देखे है ना। तो ऐसे याद कर लो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही निकला ना, तो मोहन जी ने विष्णु भगवान को छत्तीसगढ़ में भेज दिया। तो विष्णुदेव साई जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है? रेमन ढेका, वो क्या है? गवर्नर है छत्तीसगढ़ के। इसको ऐसे याद कर लो, छत्तीसगढ़ से क्या 36, ठीक है। मोहन जी ने विष्णु जी को छत्तीसगढ़ में भेजा कि जा तो 36 रुपए की रेमन ले आ। रेमन जो नूडल्स आती है ना वैसे, तो 36 रुपए की रेमन ले आ, ठीक है। या फिर 36 रुपए की रेमन दे आ, तो रेमन देखा, ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी जो कैपिटल हमने देख ली। जो इसके चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई जी, ये भी बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब बात करते हैं इसकी बाउंड्री स्टेट्स की। बहुत इजी है, दिख ही रहा है आपको। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल अगर अपन नदरन साइड देखोगे तो वहां पर क्या है? यूपी है। इसके वेस्टर्न साइड मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है। देन इसके आप आओगे सदर्न साइड तेलंगाना है एंड तेलंगाना के इधर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है आपका झारखंड एंड बस। छत्तीसगढ़ के साथ बिहार तो नहीं टच होता। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। यहाँ पे ना सॉरी मैं आंध्रा आपको बोलना भूल गई। तो कौन कौन सी जो स्टेट्स थी, आंध्रा हम भूल गए, यूपी, एमपी, इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये वाला बॉर्डर आंध्र प्रदेश के साथ भी शेयर होता है, उड़ीसा एंड झारखंड। तो ये याद रखना। एंड इसकी हमने लोकसभा राज्यसभा सीट्स जो है वो भी देखनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो छत्तीसगढ़ है इसकी जो लोकसभा में सीट्स हैं वो है 11, 1111। तो जैसे 1/11/2000 को बनाना वैसे भी याद कर सकते हो कि 1 नवंबर को, नवंबर 11वां महीना होता है, तो 11 ही इसको लोकसभा की सीट्स दे दी। उसका ऑलमोस्ट हाफ है। राज्यसभा की सीट्स 5 एंड असेंबली की जो विधानसभा है इसकी सीट्स हैं छत्तीसगढ़ की 90। तो ऐसे याद रख लेना। अच्छा, अगर आपको डाउट हो रहा हो ना कि ऐसे कैसे सब स्टेट्स की याद करेंगे, पहली बात तो रिवीजन करते रहो। दूसरा, मैं ना बिल्कुल एंड में आपको समराइज कर दूंगी कि कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट्स हैं। तो आप वो चीजें याद कर लेना। जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आएंगी, वहां पर सीट्स बहुत कम है। तो जो डिफरेंट होता है ना, कुछ हटके होता है, यूजुअली वही पूछा जाता है। वो भी मैं एंड में आपको अच्छे से समराइज्ड रूप में करवा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। तो हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। अब हम आते हैं राजस्थान में। तो ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, जिसकी राजधानी कौन सी है?
जयपुर। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। अब हम बात करते हैं इसके चीफ मिनिस्टर की। तो दो ही शर्मा है जो इस टाइम पे इसके हमारे भारत में किसी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं। उसमें से दो ही शर्मा सरनेम के लोग हैं, ऐसे याद कर लो। दो ही शर्मा हैं जो इस टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। वो एक तो है कौन से, राजस्थान के, उनका क्या नाम है, भजन लाल शर्मा। तो ऐसे याद कर लो, शर्मा जी राजस्थान में भजन करने गए। तो भजन लाल शर्मा जी ये है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के। एंड गवर्नर है हरिबाऊ किशन राव बागड़े। हरिबाऊ किशन राव बागड़े, हरिबाऊ किशन राव भागड़े। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि भजन लाल शर्मा जी राजस्थान में भजन कर रहे थे, किसका, हरि और किशन का। ऐसे याद कर लो, शर्मा जी राजस्थान में भजन कर रहे थे हरि किशन का। तो वैसे याद कर लो, भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन हो गए, हरिबाऊ किशन राव बागड़े, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स की। तो लोकसभा इसकी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में 25 एंड राज्यसभा में सीट्स हैं 10। एंड असेंबली की, विधान सभा की कितनी सीट्स हैं, 200। तो इनकी जो सीट्स हैं, कैपिटल है जयपुर। भजन लाल शर्मा जी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है हरिबाऊ किशन राव बागड़े जी। एंड ये स्टेट जो है बनी कब थी, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर किसके साथ शेयर होते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे राजस्थान का जो बॉर्डर है, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर दूं। यहाँ पे शेयर होता है इसका बॉर्डर 5 स्टेट्स के साथ और एक देश के साथ। देश तो पता ही है, पाकिस्तान, है ना। तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देखो, पंजाब, ये यहाँ पे पंजाब के साथ है, ये वाला सारा ये हो गया हरियाणा के साथ। एंड इसके बाद इधर आओ, यूपी है, ये सारा एमपी के साथ एंड गुजरात के साथ। तो ये जो है सारी स्टेट्स हैं जिसके साथ राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बार बार रिवाइज करते रहोगे, मैं आपको बिल्कुल सामने देखते रहोगे ना, चीजें याद हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ जो है गुजरात। तो गुजरात है यहाँ पर, एक से ये रहा हमारा गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल जी। कौन है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, भूपेंद्र पटेल जी, जो कि बीजेपी से हैं। एंड इसके गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी इसके गवर्नर हैं। भूपेंद्र पटेल जी इसके क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। इसको याद करने का मैं एक तरीका बताऊं, ऐसे याद कर लो कि जब मैं गुजरात में पढ़ाई करती थी, ये करता था, तो मेरे आचार्य थे भूपेंद्र पटेल जी। तो आचार्य से गवर्नर याद हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी, राइट। बीजेपी से हैं। ये स्टेट बनी कब थी, गुजरात जो है कब बनी थी, 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को जो गुजरात है स्टेट बनी थी। अब बात करते हैं इसकी लोकसभा सीट्स की। तो लोकसभा सीट्स हैं 26, राज्यसभा की सीट्स हैं 11 और असेंबली की, विधानसभा की सीट्स हैं 182। तो ये सारी आपकी हो गई सीट्स। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर देख लो, यहाँ पे राजस्थान ये दिख रहा है, इतना बड़ा जो बॉर्डर है राजस्थान के साथ शेयर हुआ। इधर से मध्य प्रदेश के साथ ये वाला बॉर्डर है ना, और ये वाला हो गया आपका महाराष्ट्र के साथ। और इधर आपको यूटी पूछ लिया जाए तो दादरा नगर हवेली ये है इसका। और इसके बाद इधर समुद्र लगता है कौन सा, अरेबियन सी, अरब सागर जो है वो लगता है। एंड इंटरनेशनल बाउंड्री भी है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ भी है ना, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, तो वो भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद लास्ट जो आज स्टेट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाती है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की सबसे पहले तो राजधानी कौन सी है, कोलकाता, ठीक है, आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हमारी प्यारी दीदी जी, कौन है, दीदी ममता बनर्जी जी। तो जिनको प्यार से दीदी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किनको दीदी के नाम से जाना जाता है प्यार से, तो वो है ममता बनर्जी जी। गवर्नर कौन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इसको ऐसे याद कर लो
कि दीदी वेस्ट बंगाल में बहुत आनंद से रहती हैं। दीदी वेस्ट बंगाल में बहुत आनंद से रहती हैं, ऐसे याद कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जो स्टेट बनी कब थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को वेस्ट बंगाल बनी थी। एंड वेस्ट बंगाल ना यहाँ पे सुंदरबंस भी हैं, ये भी याद रख सकते हो। मैनग्रोव्स हैं यहाँ पर, सुंदरबंस हैं, गंगा का डेल्टा है, वो भी याद रख सकते हो। लोकसभा की अगर सीट्स की बात करें तो लोकसभा की सीट्स हैं 42। कितनी है? 42, 42। राज्यसभा की सीट्स हैं 16। देन विधानसभा की सीट्स हैं 294। 294 क्या है? विधानसभा की सीट्स हैं। एंड जो ममता बनर्जी जी हैं, ये कौन सी पार्टी से हैं? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वहां से है। अब बात करते हैं इनका जो नेक्स्ट है बॉर्डर शेयर रह गया है ना। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स से बॉर्डर शेयर होता है वो देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये इधर इस साइड जो बॉर्डर है सिक्किम के साथ, एक तो यहाँ से शेयर होता है, देन बिहार के साथ शेयर होता है, इधर हमारा आ गया झारखंड। तो इधर सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। एंड नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हो ये वाला बॉर्डर, एक मिनट में कलर चेंज कर दो, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? असम के साथ। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इसके अलावा इसके कुछ बाहर के जो देश हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, मैं आपको वो भी अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। वेस्ट बंगाल का सबसे पहले तो ये देखो, ये सारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। इस साइड अगर आप आओगे, ये वाला, ये सारा इधर नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पे भूटान का बॉर्डर है। तो ये याद रखना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके साथ क्या है? इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। एंड आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, अब काफी स्टेट्स हो गई, अदरवाइज आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी ओवरवेलमिंग हो जाएगी ना। आप इतना याद करो, नेक्स्ट जो है पार्ट, अगली पार्ट कल लेके आऊंगी मैं। एंड इतना याद कर लेना, अगर नहीं याद करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखें एंड हैव अ नाइस डे।